मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं हमारे आज का डेली करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके लेक्चर। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस लेक्चर आई वांट टू से सॉरी फॉर द लेट क्लास। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर अपकमिंग जेकेपीएस एग्जाम के लिए। और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द करंट अफेयर साइड, दैट इज विच इंस्टीट्यूशन साइन एंड माउ टू स्ट्रेंथन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ठीक है, तो कौन से इंस्टीट्यूट्स ने मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है? क्यों? ताकि साइंस टेक्नोलॉजी को स्ट्रेंथन किया जाए बाय कोऑपरेटिंग। ठीक है, बाय कॉपरेशन। अब ये कॉपरेशन किन के बीच में? इंडिया और नेपाल के बीच में। तो कौन से भाई दो इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने माउ जो है वो साइन करा है? तो आंसर जो है दैट इज CSIR एंड NAST। ठीक है, ये बेसिकली एब्रीविएशंस हैं। चलिए इनकी फुल फॉर्म बताता हूँ। CSIR की फुल फॉर्म है द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और NAST की है नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोनों ने मिलकर 18 फरवरी को एक मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन करा है, जिसके तहत होगा क्या कि एक CSIR और ये NAST मतलब नेशनल फिजिकल लेबॉर्ट्री में जो दिल्ली में है मिलके दे विल वर्क बाय द कॉपरेशंस टू स्ट्रेंथन द साइंस एंड टेक पार्ट। क्लियर? बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। पूछा गया है कि बताइए विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज 2025 कॉन्फ्रेंस। ठीक है, 2025 की कॉन्फ्रेंस होने वाली है किसके ऊपर? वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो कौन से मिनिस्टर ने, कौन से यूनियन मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट करा है? क्वेश्चन में ये पूछा गया। ठीक, तो इसका जो आंसर है दैट इज भूपेंद्र यादव। क्या आंसर है? भूपेंद्र यादव। अब भूपेंद्र यादव कौन है? ये बेसिकली यूनियन मिनिस्टर हैं किसके? एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। ठीक है, इन्होंने बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस जो 18 फरवरी को इनॉग्रेट करी गई भूपेंद्र यादव द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम इनॉग्रेटेड। तो ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम इनॉग्रेट मतलब इंडिया में पहली बार कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ? तो इसका जो आंसर है दैट इज न्यू दिल्ली। कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। ठीक है, ये बेसिकली जो म्यूजियम भवन है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, वहाँ पे हुआ है। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंस कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने इस म्यूजियम को इनॉग्रेट करा है। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए ऑन विच रिवर डिड यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल रिसेंटली इनॉग्रेटेड एन इनलैंड वाटरवे टर्मिनल। तो कौन से रिवर के ऊपर यूनियन मिनिस्टर ने, जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, जिन्होंने रिसेंटली इनलैंड वाटरवे टर्मिनल को इनॉग्रेट करा? तो इसका जो आंसर है दैट इज ब्रह्मपुत्रा। क्या है? ब्रह्मपुत्रा। अब मैं बात करूं हमारे सर्बानंद सोनोवाल की, तो ये किसके यूनियन मिनिस्टर हैं? ही इज अ मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, और इन्होंने ही इनॉग्रेट करा है इनलैंड वाटरवे टर्मिनल, जो कहाँ पे बना है? ब्रह्मपुत्रा रिवर में बना है। ठीक है, और कहाँ पे? असम में। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विद विच इंस्टीट्यूशंस हैज ट्राइफॉइड फॉर्म्ड अ ट्रेजिक पार्टनरशिप स्ट्रेटेजिक। ठीक है, नॉट ट्रेजिक, इट्स अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू फैसिलिटेट ट्राइबल बिजनेस। ठीक है, कहने का मतलब ये कि किन इंस्टीट्यूशन के साथ मिलके ट्रेफिड ने फॉर्म्ड करी है एक पार्टनरशिप किसके लिए? ट्राइबल बिजनेसेस के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज मीशो, IFCA, MGRI। ठीक है, तो ये बेसिकली तीन पार्टनर्स हैं, इन तीन इंस्टीट्यूशन के साथ मिलके ट्राइफाइड ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो क्रिएट करी है ट्राइबल बिजनेस को फैसिलिटेट करने के लिए। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट में लोकेटेड है ये बताना है। वेल आपको बता दूं, जब भी कभी पीछे कुल्लम लिखा हुआ है ना, तो ये मेरा पर्सनल है, तो समझ लेना साउथ की बात चल रही है। ठीक है, तो आंसर है केरला। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डेवलप बाय विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री द्वारा जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो डेवलप करी गई? तो इसका जो आंसर है दैट इज USA। ठीक है, US द्वारा ये मिसाइल जो है वो डेवलप जो है करी गई है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ PM आशा। ठीक है, PM आशा का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू इंश्योर रिमेम्बरेटिव प्राइजेस फॉर फार्मर प्रोड्यूस। ठीक है, चल अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विद विच कंट्री
has been placed under state of emergency due to earthquake swarm in Feb 2025. तो मतलब फरवरी में बेसिकली कौन सी कंट्री को स्टेट ऑफ इमरजेंसी के अंदर रखा गया है बाय ड्यू टू एन अर्थक्वेक स्पैम होता है झुंड बेसिकली, ठीक है। तो मतलब बार बार अर्थक्वेक आने की वजह से कौन सी स्टेट को कौन सी कंट्री को स्टेट ऑफ इमरजेंसी के अंदर रखा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ग्रीस। क्या आंसर है? ग्रीस। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इंडिया के 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कौन अपॉइंट हुए हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये रिवीजन क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।